फ्रेंड्स, तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, बिहार सरकार के द्वारा आप देखते हैं कि हर बात पे, हर चीज़ पे एक नया नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाता है। और इसके बाद जो दिक्कत आती है वो है विद्यार्थियों को। यानी कि जब इतनी सारी नोटिफिकेशन जारी होती है, इतने सारे परिवर्तन होते हैं, तो यहाँ कन्फ्यूज़न जो है विद्यार्थियों को होती है कि अब क्या किया जाए, क्या इसमें चेंजेस करने हैं। काफ़ी जो है कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि काफ़ी सारे बच्चों को अब ये परेशानी हो गई है नोटिफिकेशन को देख के। जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि 3 ज़िले जो है अब सभी को भरने हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न जो है यहाँ आ गई। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी का बार बार यही प्रश्न आ रहा था। पहली चीज़ मैं यहाँ पे यही लूँगी कि क्या अदर स्टेट वालों को भी ये 3 ज़िले चुनने हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूँ, पूरी डिटेल में मैं यहाँ पे आप सभी के लिए लाई हूँ, क्योंकि पूरे दिन भर आप सभी का जो ये कन्फ्यूज़न था वो देखने को मिला, क्योंकि कल इसका अंतिम दिन है। 2 दिन की इसमें तिथि दी गई है, जिसके अंतर्गत जो है आप सभी को ये फॉर्म भरना था। तो आज का समय निकल चुका है और कल का दिन आपके पास शेष रह जाएगा। तो ऐसे में क्या करें, सभी को ये चीज़ें करनी है। तो देखिए, हुआ क्या था कि प्राथमिक स्तर पर या पहली जो वैकेंसी आई थी, उसमें करीब 50,000 रिक्तियाँ जो रह गई थी वो इसमें जोड़ दी गई। और यही हाल रहा कल्याण विभाग का, जो ये अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग का है। तो इसमें करीब 1400 सीटें थी समथिंग। तो ये भी सीटें इसमें जोड़ दी गई। यानी कि इनका जो है कॉमन वैकेंसी जो है दोनों ही सीट्स का यहाँ पे निकाला गया अलग से। देखिए, यहाँ मेंशन है, क्योंकि आपका कमेंट भी मुझे यहाँ पे आ चुका है कि हमने जो है बीसी और ईबीसी कल्याण विभाग के लिए जमा किए थे पैसे। तो ये देखिए, बीसी और ईबीसी तो अलग है, पहले ही मैं बता दूं। यहाँ पे जो बात कही गई है वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति, यानी कि एससी एसटी, यहाँ पे इस विभाग की बात हो रही है, ना कि बीसी और ईबीसी विभाग की। ठीक है, पहली चीज़ तो ये आप क्लियर कर ले कि विभाग कौन सा पूछा जा रहा है। तो ये विभाग है हमारा एससी एसटी विभाग। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग। तो ये वैकेंसी क्या थी कि आपकी इसी में जोड़ दी गई, जो शिक्षा विभाग की वैकेंसी निकली थी। देखिए, ये पोस्ट निकला था आपका शिक्षा विभाग का। तो शिक्षा विभाग के अंदर ही इसको भी जोड़ दिया गया। अलग से इसके लिए फॉर्म नहीं निकाला गया, अलग से इस पर कोई भी चीज़ नहीं हुई। चलिए मेन बात पर आते हैं कि ये चीज़ें तो सबको समझ में आ गई। यहाँ पर क्या करना है, अब जो परिवर्तन करना है मेन उस पे आते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो है 3 जिले चुनने हैं। आप सभी ने फॉर्म भरते टाइम में 3 जिले चुने थे। तो यहाँ पर अब क्या इन्होंने कर दिया है कि आपने जो ये 3 विकल्प चुने थे, और अगर नहीं चुने तो ये आपके पास एक मौका है कि अब आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ विकल्प दिए जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ करके, ऐसे करके 3 विकल्प। 3 में अगर मान लीजिए 20 या 25 कुछ भी जिले हैं जो आपको चुनना है। तो इसमें से जो सबसे लास्ट वाला रहेगा, क्योंकि ये डब्लू से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे लास्ट में जो है इसको भी इसमें ऐड कर दिया गया है। यानी बाकी के जिले जो है, अगर मान लीजिए 20 आपके, मैं यहाँ पे एक उदाहरण दे रही हूँ कि 20 अगर शिक्षा विभाग के थे, और वहाँ पे एक जो है आपका ये भी उसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका 20 प्लस मान लीजिए ये आ गया, तो 21 जो है अब आपको शो कर रहा होगा। यानी कि कुल मिला के आपको 21 जिले जो है अब उसमें शो कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन आएंगे जिला चुनने के। तो इसमें या तो आप पहले पे प्रायोरिटी रख सकते हैं, दूसरे पे रख सकते हैं, या फिर तीसरे पे रख सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन आप ये दे देंगे तो इसका फ़ायदा आप ही को होना है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि केवल एससी एसटी कैंडिडेट ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये किसी जाति को लेके नहीं है, ये विभाग को लेके है। यहाँ पर इन्होंने साफ मेंशन किया है कि ये विभाग की पोस्ट है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो मेरिट आपकी 1, 2, 3 जो आपकी ये सीट्स है, जो आपको जिले चुनने हैं, मान लीजिए पहले 2 ऑप्शन में आपका जिला नहीं चुना गया मार्क्स के आधार पर या किसी भी आधार पर मेरिट में आपका नहीं आया, तो अगर आपने तीसरे में ये ऑप्शन चुना हुआ है तो हो सकता है आप इसके आधार पर चुन लिए जाए। तो इसलिए आपका ही ये सुनहरा मौका है, आपके पास ही ये सुनहरा मौका है कि आपके पास एक और विभाग, यानी अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमने पहले ही 3 जिले जो है वो चुन रखे हैं, तो क्या अब फिर से हम इसको भरें? तो देखिए, ये तो मौका आप ही के लिए है। यहाँ इससे फ़ायदा आप ही को होने वाला है, जहाँ आप पहले 2 ही विकल्प यानी कि शिक्षा विभाग के जो 3 ऑप्शंस थे, यानी पहले जो आपका चयन होना था वो केवल शिक्षा विभाग के ही ऑप्शन में आप सभी का हो सकता था। लेकिन अब क्या है कि आपको एक और ऑप्शन मिल गया है जिसमें आप अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के लिए भी जिले चुन सकते हैं। यानी अगर इन 2 ऑप्शन में यानी शिक्षा विभाग में आपका नहीं होता है तो आपको अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको उसमें भी चुन सकते हैं। तो ये आप ही का फ़ायदा है। तो जिसको भी ये भरना है, चाहे वो यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन नहीं की गई है कि ये केवल SC ST को फिल करना है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्या ये केवल SC ST को फिल करना है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप सभी डिपार्टमेंट के, सभी जाति के, जिस भी कैटेगरी के हैं, आप सभी जो है इसको चुन सकते हैं। यहाँ पर केवल ये नहीं कहा गया है कि केवल रिजर्व कैटेगरी के लोग ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे अपना जिला जो है चुन सकते हैं, इसमें आप WSC ST को भी रख सकते हैं। तो यही थी मुख्य जानकारी, क्योंकि आप सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या किया जाए। तो देखिए, पहली चीज़ तो हो गई है। तो जितने भी डाउट्स हैं, मेरे ख्याल से मैं जो क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट में, उन सभी को लेने का यहाँ पे प्रयास किया है। तो ये जो जानकारी थी, देखिए शिक्षा विभाग से पहली चीज़ मैं लास्ट में यहाँ पे फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो आपकी वैकेंसी निकली थी शिक्षा विभाग की, ठीक है, इसमें इन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी कि WSC ST विभाग को भी इसी में ऐड कर दिया गया। एक साथ ही इसके फॉर्म निकले थे, एक साथ ही पेपर निकाला गया था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि अब इसका रिजल्ट जो है अलग से नहीं निकालेंगे, इसी में निकालेंगे, ठीक है। और अब इसमें आपको क्या है, जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने शिक्षा विभाग के 3 जिले चुने थे। मुख्य चीज़ जो यहाँ पे समझाई गई है वो केवल यही है कि जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने 3 जिले जो है उस टाइम पे चुने होंगे जो कि शिक्षा विभाग से थी। अब उसमें आपको क्या करना है, एक जिला जो है आप को ऑप्शन, एक नया विकल्प जो है इन्होंने दिया है कि इन 3 जिलों में से कोई भी एक आप चुन सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं अगर ये कह रही कि आप थर्ड ऑप्शन रखिए, आप सेकंड ऑप्शन में भी कल्याण विभाग को ऐड कर सकते हैं, पहले ऑप्शन में भी इसको रख सकते हैं। तो ये आपकी प्रायोरिटी है कि आप कौन सा इसमें पहले रखेंगे। आपको 3 जिले मिल रहे हैं, इन तीनों में से एक आप इसको अगर रख लेते हैं तो आप ही का यहाँ पे फायदा है। तो यहाँ पर आपको एक और मौका इस चीज़ के लिए मिला है कि जो ये कल्याण विभाग के लिए आई हुई है, इसमें आप इसका जिला भी चुन सकते हैं। ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक और ऑप्शन आपको अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आप सभी को मिल गया है। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर यही सुनने को आ रहा है कि हम अदर स्टेट के हैं तो क्या हम इसके लिए भर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप इस चीज़ के लिए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर आप कैटेगरी में नहीं आती है, अनरिजर्व हैं, तो भी आप इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये विभाग की है ना कि कैटेगरी की है, यहाँ पे इन्होंने विभाग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये विभाग के लिए निकली हुई है, तो आप सभी जो है इस चीज़ के लिए कर सकते हैं। तो कल तक का आपके पास मौका है। और एक और चीज़ आ रही है कि कई लोगों को ये ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है सभी के लिए नहीं थी, यानी कि जो ये वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी थी सभी डिपार्टमेंट के आधार पर नहीं दी गई थी, ये केवल उन रिक्तियों में इसको जोड़ा गया था जो बाद में ये 50,000 वैकेंसी ऐड की गई थी। तो यहाँ पे 1st to 5th को ये दिखा रहा होगा।
तो यहाँ पर जिनको भी ये ऑप्शन आ रहा है जिला सेलेक्ट करने का, वही करें। बाकी छात्र इन चीज़ों को लेके परेशान ना हो कि हमारा खुल नहीं रहा या हमारा नहीं हो रहा है। तो जिनको ये ऑप्शन आ रहा है वो अपना आराम से करिए। एक ऑप्शन आप ये चुनना चाहे तो चुन सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि आप इस ऑप्शन को चुनिए ही, क्योंकि इसमें भी ये चीज़ें जो है अब हटा दी गई है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। क्योंकि अब जो है आयोग के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन के लास्ट में कहा गया था कि उक्त का चयन नहीं करने की स्थिति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के पदों को परीक्षाफल को प्रकाशित किया, ये लाइन जो है हटा दी गई है। तो यहाँ पर आपको केवल इतना करना है कि जो चाहते हैं कि हम यहाँ पे चुन लीजिए, क्योंकि मौका अच्छा है कि अगर आपका शिक्षा विभाग के जिलों में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका इस विभाग के अंतर्गत वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। तो एक चांसेस आपका ही बढ़ेगा, तो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपका स्वयं का ऑप्शन है कि उन 3 जिलों के ऑप्शन में इसको आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। तो यही थी जानकारी। तो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।